बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम स्टार्ट ले रहे हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। उसका जो डिस्क्रिमिनेंट हम डिफाइन करते हैं, उसका जो फार्मूला है डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट क्यों डिफाइन कर रहे हैं या फिर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड क्यों करते हैं? बेसिकली वो इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हमें नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट को पढ़ना और उसको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का मेन मकसद ये होता है कि ताकि हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसकी नेचर पता चले। ठीक है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हम रूट्स फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स जो हम डिटरमाइन करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद जो रूट्स मिलेंगे उसको हम मतलब जो रिजल्ट मिलेगी उसको हम वेरीफाई भी करेंगे बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अननोन involved in given quadratic equation when the nature of its roots is given। अब वैल्यू ऑफ अननोन को जो है वैल्यूज ऑफ अननोन इन्वॉल्व इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप डिटरमाइन करेंगे वैल्यूज ऑफ अननोन जो इन्वॉल्व होगी किसमें? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जबकि आपके पास नेचर जो है रूट्स के पता होंगे। ठीक है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को किस तरह से फाइंड किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज डब्ल्यू एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ते, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम वेरीफाई करेंगे। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टू सॉल्व अलाइड प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करते हुए हम उससे जो अलाइड प्रॉब्लम यानी उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशन फाइंड करेंगे किसके बीच? रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है और जो उसके रूट्स है उसमें क्या रिलेशन है वो हम फाइंड करेंगे। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग इट। ठीक है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरह से फाइंड करेंगे विदाउट सॉल्विंग इट, वो हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन्वॉल्व इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम वैल्यूज फाइंड करेंगे उन अननोन की जो कि इन्वॉल्व होगी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की व्हेन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, जब सम ऑफ रूट्स जो है वो बराबर होंगे किसके? मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। Sum of squares of the roots is equal to a given number. Roots differ by a given number. Roots satisfy a given relation. For example, the relation twice of alpha plus 5 beta plus 7, where alpha and beta are the roots or roots of the given equation. It means कह रहा है कि आपको वैल्यूज फाइंड करनी है अननोन की जो कि इन्वॉल्व है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब जब सम ऑफ रूट इक्वल हो मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और सेकंड में कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स नहीं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके? गिवन नंबर के। तीसरा मेथड कह रहा है कि रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर, जो रूट्स हो वो डिफर हो बाय अ गिवन नंबर। रूट्स जो हो वो सेटिस्फाई करें गिवन रिलेशन को। फॉर एग्जांपल जो रिलेशन यहाँ पे एक गिवन है, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस 5 टाइम ऑफ बीटा इज इक्वल 7, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर। ठीक है, जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे वो इक्वल हो किसके? गिवन नंबर के। एंड देन हम डिस्कस करेंगे डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स को हम डिफाइन करेंगे। रिप्रेजेंट अ सिमेट्रिक फंक्शन ग्राफिकली। सिमेट्रिक फंक्शन को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। Evaluate a symmetric function of the roots of a quadratic equation in terms of its coefficient.
सिमेट्रिक फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे और सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स को एवेल्यूएट करेंगे ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन द टर्म्स ऑफ इट्स कोफिशिएंट। इट मीन्स कह रहा है कि जो इवेल्यूएट करो किसको, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स को इवेल्यूएट करो और वो रूट्स जो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स जो हैं वो किसके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और किस में है, किस टर्म्स में आप इवेल्यूएट करोगे, इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट। एस्टेब्लिश द फार्मूला s स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल 0 टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट्स। अगर आपके पास रूट्स गिवन हो तो आप जो है ना इस फार्मूले को यूज़ करते हुए किसी, ठीक है, आपके पास गिवन रूट्स हो तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। सो फार्मूला कौन सा है, एस स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स फॉर एग्जाम्पल आर ऑफ द टाइप, ठीक है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हुज रूट्स, जिसके रूट्स जो है कुछ इस तरह के टाइप्स के हो, ठीक है, डेट इज ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस वन, ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस वन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन ओवर अल्फा वन ओवर बीटा, अल्फा ओवर बीटा बीटा ओवर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा, ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हुज रूट्स, जिसके रूट्स जो है किस टाइप के हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में उसने हमें कुछ रूट्स बताए, ठीक है, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा वेयर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, ठीक है, अब कह रहा है कि वैल्यूज फाइंड करो अल्फा बीटा की जबकि आपके पास रूट्स गिवन है इक्वेशन के, डेट इज वन ओवर अल्फा वन ओवर बीटा। इस तरह से कोई भी रूट्स आपके पास गिवन हो सकते हैं और आपके किसी भी मतलब रूट्स की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है, या solve the cubic equation if one root of the equation is given। कह रहा है कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो अगर आपके पास एक रूट जो है इक्वेशन का गिवन है। सॉल्व अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द टू ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन। मतलब अगर आपके पास एक रूट गिवन है तो आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो, अगर आपके पास दो रूट गिवन है वो भी रियल रूट है इक्वेशन के, तो उसको किस तरह से मतलब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एंड सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन, ठीक है, दो इक्वेशन का एक सिस्टम है उसको सॉल्व करो इन द टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन है और उसमें वेरिएबल भी दो यूज हो रहे हैं। वन इक्वेशन इन लीनियर एंड अदर इन क्वाड्रेटिक, एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में और दूसरी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और दूसरा मेथड कह रहा है कि बोथ इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, ठीक है, जो आप सिस्टम ले रहे हैं ऑफ टू इक्वेशन का टू वेरिएबल के अंदर, तो एक लीनियर हो सकती है एक क्वाड्रेटिक, दूसरा वे के दोनों क्वाड्रेटिक हो सकती है। सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम लीडिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। सो ये थे हमारे इस चैप्टर की जो है पूरी लर्निंग आउटकम्स जो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह टॉपिक पे टॉपिक हम इस चैप्टर को कवर करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।